नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और मैं इस समय मौजूद हूं अदरी में। आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सारे प्रत्याशी और सारे पार्टियों के प्रतिनिधि पूरी तरह से मैदान में एक्टिव हो चुके हैं और अपनी अपनी पार्टी की दावेदारी बताना शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में हम हैं इस समय पार्टी के बीएसपी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं हमारे साथ। आइए इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि इनकी पार्टी का 2022 के लिए क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी का नगर महासचिव अदरी रियाज अहमद। कौन से ऐसे मुद्दे हैं, 2022 का चुनाव आ गया है, सारी पार्टियां धीरे धीरे फील्ड में आ चुकी हैं, आपकी पार्टी का कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आप फील्ड में जाओगे और आप जनता के बातें को रखोगे? हमारी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री और राज्यसभा की सांसद बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश को जिस तरह दिशा निर्देश देती हैं उस तरह हम लोग काम करते हैं, आगे काम भी करेंगे। एक हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी मूवमेंट पार्टी है जो कि हमारे कांसी राम साहब ने बनाए हैं, अपने खून पसीने से सींच कर इस पार्टी को जागरूक किए। सबका साथ सबका विकास को लेते हुए ये दलित समाज, मुसलमान समाज, हर बिरादरी को लेते हुए एक पार्टी को खड़ा किए। तो आज इस पार्टी को हम लोग उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे हम लोग। बात करें विकास की, बात करें उत्तर प्रदेश में 4 बार, जैसा बताया आपने कि 4 बार बीएसपी की सरकार रही और कहीं ना कहीं देखा जाए पूर्वांचल में हम जहाँ पे रहते हैं, ये उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है जहाँ पे पूर्वांचल है, यहाँ पे जातिवाद बहुत हावी है। जैसे चुनाव आता है मुद्दे गायब हो जाते हैं और जातिवाद वाली बातें सामने आने लगती हैं। फिर इसको कैसे फेस करेगी आपकी पार्टी और आप लोग कैसे फेस करेंगे आप? जातिवाद वाली पार्टी तो हमेशा लोग करते हैं मगर हमारी पार्टी नहीं करती है। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी, आगे भी चली है और भी लेकर चलेगी। जैसे लोग कहते हैं आपके पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। 2007 में जब हमारी सरकार बहन जी की बनी थी तो उस वक्त हमारे पार्टी के कुछ लोग जा चुके थे, तभी भी अपने बलबूते पे बहन जी की सरकार बनी थी। एक बहुत अच्छी बात बताई आपने कि लोग ने आरोप लगाते रहते हैं कि बड़े नेता जा चुके हैं, देखा भी गया है। और जो भी नेता पार्टी में रहते हैं तो खूब पार्टी की तारीफ करते हैं और जैसे ही पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो सबका एक ही होता है कि भैया हम लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, पार्टी अनर्गल तरीके से पैसे मांगती है, इस वजह से हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। बहन जी टिकट उसी को देती हैं जो जिताऊ हो, छवि खराब छवि अच्छा हो उनको बहन जी हमारी टिकट देती हैं। गुंडे मवालियों को टिकट नहीं मिलेगी, नहीं देंगी। उनकी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा। गुंडे मवालियों की बात करें, जब पहली बार आपको याद होगा, पहली बार मुख्तार अंसारी को जब आपकी पार्टी ने टिकट दिया था सदर से, तो ये कह के दिया था कि गरीबों के मसीहा हैं, और इस बार ये टिकट उनका काट दिया गया और पार्टी से बाहर निकाल दिए गए और ये कहा गया कि मैं किसी भी माफिया को टिकट नहीं दूंगा। तो तब क्या था और अब क्या है? अब इसके बारे में बहन जी कुछ जानते हुए तो की है ना, टिकट नहीं दी हैं। जो कि यहाँ का हमारा स्टेट अध्यक्ष हमारी गांव के बगल के रहने वाले बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी को टिकट दिए, इसलिए कि क्योंकि स्टेट अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये बहन जी का बहुत सराहना है। मैं उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ, शुक्रिया देना चाहता हूँ। वो अच्छा काम किए हैं। भीम राजभर की बात करें, चुनाव पिछली बार भी ये चुनाव लड़े थे और कुछ वोटों से हार गए थे। एक आदमी जेल में रह के चुनाव जीत जाता है और एक प्रत्याशी फील्ड में दौड़ के भी चुनाव हार जाता है, क्या रीजन है इसका? अब जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है, अपना अपना। जब मैदान में 2 पहलवान आते हैं तो एक पटकाता है तो एक विजयी एक हारता है। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। हमारी बहन जी
दिखती होंगी, मगर हमारी पार्टी मूवमेंट पार्टी है। मैं कोशिश करूंगा चारों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। मोहम्मदाबाद, घोसी विधानसभा, मऊ सदर, मधुबन विधानसभा, चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि 350 पार, उधर समाजवादी पार्टी भी कह रही है 350 पार। आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है, कितना इस बार? हर पार्टियां कहेंगी। अभी 9 अक्टूबर को हमारी कांसीराम साहब का जन्म तिथि था, हम लोग गए थे। जितना मैदान भर चुका था गार्डन पार्क, कांसीराम गार्डन पार्क जो भर चुका था, उससे बेहतर अभी भीड़ अभी हमारे बाहर थी। कोई कहता है विरोध, कोई लोग कहते हैं बसपा की पिक्चर खत्म हो गई। बसपा खत्म कहाँ है? बसपा 2000 इस इलेक्शन में हमारी सरकार बन रही है, 2022 में हमारी सरकार आ रही है, पूर्व बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर बात करें, अब जैसे बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी 4 बार यहाँ पे सरकार बना चुकी है, बट एकाएक ग्राफ अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का बहुत नीचे आ गया। कई समय तो ऐसे लगे कि गठबंधन भी करने पड़े, उसके बाद भी ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ा। तो रीजन क्या रहा? इस बार रीजन अच्छा रहेगा। नहीं, पिछले रीजन क्या रहा कि ग्राफ काफी पार्टी का नीचे गिरा? एक ऐसी पार्टी जो 4 बार प्रदेश में सरकार बना चुकी हो और अचानक वो ध्वस्त हो जाए, तो रीजन क्या रहा? इनके साथ छलाव, हमारे पार्टी के साथ छलाव किया गया। क्योंकि यह मशीन की गड़बड़ियां को देखते हुए किया गया ऐसा। नहीं तो बीजेपी यहाँ कहाँ 15 से 16 विधायक उनके होते थे। 5वां 6वां नंबर पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की रहती थी। अब कैसे बीजेपी आई? यहाँ पे सपा अब बसपा की लड़ाई रहती है। यहाँ ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, यहाँ सिर्फ हमारी लड़ाई है, तो सपा से ही लड़ाई रहेगी। बीजेपी की बात करें, एक नेता हैं उनके, अभी उनका नाम आपको बताऊं कि उन्होंने एक बयान दिया है, कल का बयान है कि जो महंगाई है वो काफ़ी कम है, क्योंकि प्रदेश में और देश में लोगों की आमदनी बढ़ गई है, और जिस हिसाब से लोगों की आमदनी बढ़ी है उस हिसाब से महंगाई बहुत कम है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो बढ़ी है। पेट्रोल 100 रुपया हो गया, और डीजल 100 रुपया हो गया है। कड़ुआ तेल 200-250 पार होने जा रही है। तो महंगाई उत्तर प्रदेश में, इंडिया में ज़्यादा हो गई है। आदित्यनाथ योगी जी सरकार चला रहे हैं, अब उनकी घड़ी आ चुकी है, वो कुर्सी से जाने वाले हैं। कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप क्षेत्र में जाएंगे? अपना एक मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी लेकर जाएंगे। एक एक घर, एक एक जनता से मिल के अपनी पार्टी के बारे में बात करूंगा, और बहन जी की दिशा निर्देश को देते हुए हवाले, बहन जी के जो दिशा निर्देश बहन जी की होगी उसका हम लोग दिशा निर्देश एक एक घर को जाके डिपेंड करेंगे, और बहुजन समाज पार्टी की चुनाव निशान हाथी पे वोट डालने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। ये थे बीएसपी के पदाधिकारी, नगर महासचिव अदरी के, और आप देख रहे थे मऊ तक। मैं संजय, नमस्कार।